हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आपके फेज 2 एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हुए आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जहां हम सॉल्व करेंगे आपके लिए सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में हम सॉल्व करेंगे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो बूस्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को। सीबीएसई की जो सीरीज है 2K LK NM, इसका हम सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। पेपर कोड ये है, तो इस पेपर कोड का हम सॉल्व करेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको फाइंड करने के लिए से इजी मेथड क्या है कि आप चेक करेंगे कि आपका जो हायर नंबर है क्या वो आपका लोअर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका जो हायर नंबर है वो एलसीएम हो जाएगा। अगर वो नहीं है डिविजिबल तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप 240 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये चूंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसका मतलब 960 जो है वो आपका एलसीएम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप इस मेथड से नहीं निकाल पाते हैं तो 960 और 240 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए और उसके बाद आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नेचुरल नंबर 1 इज, यहाँ पे पूछा गया 1 की प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो 1 जो है आपका नेचुरल नंबर वो नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे नंबर सिस्टम में हमारा जो ईच नंबर है वो ईदर प्राइम नंबर होता है या फिर कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन हमारा 1 जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर है, ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 to the power n ends with। ये पूछ रहे हैं कि 5 की पावर n किस डिजिट से एंड होगी। नेचुरल नंबर्स के लिए पूछ रहे हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 0 होल नंबर है तो 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना हो जाता है? 25। 5 की पावर 3 कितना हो जाता है? 125। इसका मतलब 5 की पावर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो 5 की पावर n, और कोई भी नेचुरल नंबर n होगा तो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये किससे एंड कर रहा है? 5 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। आपको ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, मीन्स हमारा जो वेरिएबल है, फंक्शन है, वो x में है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हमें डिस्टिंक्ट जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? सिंस हमारा जो ग्राफ है उसका वेरिएबल x है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने टाइम्स या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस द x एक्सिस, उतने हमारे डिस्टेंस जीरोस हो जाएंगे। तो ये कितने टाइम्स कर रहा है? 1 and 2। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अगर ये 3 टाइम्स कट कर रहा होता तो हमारा आंसर हो जाता 3। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना इजी है ग्राफ को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल्स टू दिस। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमें बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोस है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p। तो देखिए, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है,
अब ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा अगर इसके जीरोज है तो सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा बीटा। ये होता है हमारा माइनस बी बाई ए, और ये होता है हमारा सी बाई ए। हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा बीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, तो हम यहाँ वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो आप लिखेंगे माइनस, बी की वैल्यू लिखेंगे तो बी कितना है आपका -2, तो ये हो जाएगा -2। इट इज इक्वल टू सी, सी कितना है आपका 3p। आप इसको सॉल्व करेंगे, p इज इक्वल टू 2/3, तो आपका आंसर हो गया b। अगर आप इसको यहाँ नहीं करेंगे तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है आपके पॉलिनोमियल से आया हुआ, तो आपको रिलेशन याद रखना है कि पॉलिनोमियल का हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, तो हमें रिलेशन निकालना है इनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आपको पता है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट लाइन कौन सी लाइंस होती है, कंसिस्टेंट मींस हैव सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन है, ओके, मींस नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं है, इट हैज सॉल्यूशन, एंड डिपेंडेंट ही मींस मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास ऐसी कोई पेयर ऑफ लाइंस कौन सी है जिनके पास मैनी सॉल्यूशंस है, तो वो है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन। तो ये है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके। अब ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कौन सी लाइन है, इसके लिए जो हमारे पास लाइन्स है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है। तो इन लाइंस के लिए हमारे पास जो रिलेशन निकलता है वो होता है a1 by a2 इट इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये डिपेंडेंट लाइंस नहीं होती तो हमारे पास इसका यूनिक सोल्यूशन होता। अगर यूनिक सोल्यूशन होता तो हमारे पास जो लाइन होती वो कौन सी लाइन हो जाती, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो हम लाइंस का नेचर देख के बता सकते हैं कि हमारी कौन सी लाइंस है और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, आपसे पूछा गया है नॉट एन एपी, ठीक है। तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर टर्म में सेम होना चाहिए, मींस a2 माइनस a1 इट शुड बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2। चेक कर लेते हैं हम, देखिए ये है हमारा 2, 5/2 कितना हो जाता है 2.5, ये है हमारा 3, 7/2 कितना हो जाता है 3.5, 2.5 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5 ये 0.5, 3.5 माइनस 3.5, इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ये जो टर्म है वो हमारी क्या है एपी। नेक्स्ट को देख लेते हैं ऑप्शन को, -3.2 से में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, माइनस का 1.2 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। सिमिलरली -5.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -3.2 को, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या आएगा डी। मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम है कितना, -2। तो ये भी हमारा एपी है। अब ये है हमारा √2, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 मीन्स 3√2। अब आप इसका कॉमन डिफरेंस चेक करिए,
2√2 माइनस √2 √2, 3√2 माइनस 2√2 √2। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। अब इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर 49। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारा अगर चेंज हो गया, इसका मतलब ये हमारा एपी नहीं है। ये जो टर्म दी गई है, जो सीक्वेंस दी गई है, ये आपकी जीपी है। ठीक है, ये आपकी जीपी को फॉर्म कर रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो हम दो ट्राइंगल्स पहले ही बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल A और ये हो गया हमारा ट्राइंगल नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल ABC, तो हम इसको नाम देंगे ABC और जो सेकंड वाले को हम क्या नेम दे रहे हैं, PQR। PQR। अब आपसे इसमें बोला गया है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q, मीन्स एंगल A जो है वो हमारा किसके बराबर है, Q के बराबर। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल R के। ठीक है, एंगल A इक्वल है एंगल Q के, एंगल B इक्वल है एंगल R के। देन हमें क्या बोला गया है, AB डिवाइडेड बाई AC, ये किसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बाय ए सिमिलरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो बाय ए सिमिलरिटी जब कौन से ट्राइंगल इक्वल हो रहा है, ABC, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। QRP, A के साथ Q है, B के साथ R है एंड C के साथ P है। अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं then their corresponding side ratios are proportional। इसका मतलब AB by AC ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB, A किससे रिलेटेड है, Q से। तो AB इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई AC। AC के साथ क्या आएगा, AC के साथ आपका क्या आएगा, QP। तो QP, ठीक है, A के साथ Q और C के साथ P। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर C। हमारे ट्राइंगल सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जब भी होते हैं उसमें हमेशा नॉमिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसके साथ क्या रिलेट कर रहा है। A के साथ Q, B के साथ R एंड C के साथ P। तो हमारे जो दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ रहेगा कि वो किसके साथ सिमिलर हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, आपको डिस्टेंस पूछा गया है एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है कभी भी, ये क्या है 4a, 3a। जब भी हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा हमारा y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये है y। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है y है। एक्स एक्सिस से a का बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे हम y कोऑर्डिनेट से। अगर हमें डिस्टेंस पूछा जाता फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से क्या होता है डिस्टेंस, हमारा x डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा a, क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है 3a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इफ cos a इज इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। हमें cos दिया हुआ है और अगर हमें cos दिया है तो आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, tan a की। तो ये है हमारा a, एंगल A, B,
सी। अब देखिए कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ए के रेफरेंस में देखेंगे तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, ये हो गया आपका बेस, मींस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी कितना दिया गया है आपको 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अगर ये 4 डिवाइडेड बाई 5 दिया है तो आप बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी सी कितना हो जाएगा आपका √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारा √9, जिसको आप लिख सकते हैं 3। तो हमारा बी सी कितना हो गया 3। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर tan A। tan A क्या होता है आपका, tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ना होकर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता तो आप इसको क्या लिखते, cos A is equals to 4/5, it is equals to K, let। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता 4K एंड 5K। ठीक है, बट चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए इसको 5 और 4 ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियोज में दिया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और हम आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हमें मज़ा आए और हम आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।